हैप्पी टाइम। और छोटे छोटे बच्चे आप लोग कैसे हैं? देखिए, आज हम आपके सामने क्लास 1 की कंप्यूटर जो किताब है आपकी, जो इस नए सेशन 2020 और 21 में चलेगी, उस किताब का पहला चैप्टर हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो ये आपका पहला किताब का पहला बिल्कुल शुरुआत का है। हम आपसे बार बार कहेंगे कि आप जितनी जल्दी हो सके स्कूल के स्टेशनरी से किताबें ले लें। अब हम डे वाइज आपको कंप्यूटर, जीके और साइंस और मैथ के जितने भी क्लासेस होंगे हम वीडियो बना के आपको रेगुलर भेजते रहेंगे। आप ये काम कीजिएगा कि अपने मम्मी पापा या बड़े भाई बहन के साथ बैठ के जो भी चीजें उसको नोट करते रहिए। आपका क्लास 15 से 20 मिनट का होगा, ठीक है। एक चैप्टर को हमने कम से कम 3 से 4 दिन में डिवाइड किया हुआ है और आप इसको बिल्कुल सारे क्वेश्चन आंसर हम देंगे। फिर यहाँ से हम आपको टेस्ट भी देंगे, आपको लिख के देना रहेगा। आप कॉपी बना लीजिएगा और किताब आपके पास होनी चाहिए। अगर किताब आपके पास नहीं है तो फिर आपका जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्लास 1 के बच्चों के लिए है तो सबसे पहले आप यूकेजी से 1 में आ रहे हैं तो मुबारकबाद उसके लिए आपको। और डेली इस वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखिए और देखते देखते आपको पूरी चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी। तो ये चीजें हम आप लोग के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी किताब का पहले का लेआउट है, जो किताब के साथ चल रही है, बिल्कुल उसका ऊपर का ये चीज है। उसके बाद किताब का जो दूसरा पेज है, जैसे आप किताब के दूसरे पेज को खोलेंगे तो टुडेज कंप्यूटर, अ बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये आपका दूसरा पन्ना है किताब का। आप किताब आपके पास होगी और हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे। तो किताब से अगर हम आपके पास किताब होगी, हम यहाँ से पढ़ाएंगे तो आपको चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी, कोई भी चीज दिक्कत नहीं होगी। क्लास 1 की किताब है ये आपकी। और उसके बाद ये आपका प्रीफेस है, ठीक है। इसमें किस तरीके से चीजें अरेंज करके किताब में दी गई है, पब्लिकेशन हाउस ने उसको अपने हिसाब से बनाया हुआ है। उसके बाद आपका ये चौथा पन्ना है, इसमें आपके कंटेंट दिए हैं, ठीक है। कंप्यूटर अ मशीन है आपके पास। कुल चैप्टर साल भर में हमें कुल 6 चैप्टर पढ़ने इस किताब में। कंप्यूटर अ मशीन, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, क्लास 1 के बच्चों के ध्यान से देखिए। कंप्यूटर अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो कम से कम हम पूरा का पूरा जून का जो महीना है वो कंप्यूटर अ मशीन और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इन 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और इस 2 चैप्टर को कम से कम हम इसमें कम से कम कोशिश करेंगे कि इसे एक महीने में कम से कम 10 से 15 वीडियो आपके पास पहुंच जाएं। और बहुत ही स्लाइटली, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे हम आपको बनाएंगे। एक क्लास आपका 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप पॉज दबा के, रोक के नोट्स बनाइए, स्पेलिंग याद कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप रीडिंग बहुत जरूर कीजिए। हम रीडिंग बोलते जाएंगे, एक एक 2-2 पन्ने को हम डेली पढ़ाएंगे, आपको समझ में सब चीजें आ जाएंगी। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा आप हमारे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम नंबर पे हमसे प्रश्न पूछिएगा, हम आपको चीजें बताते रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद जैसे आपको खुलता है स्कूल तो 1 जून से हमारा प्लान था, तो 6 चैप्टर हमारे पास है। तो पहला और दूसरा चैप्टर आपको हम पूरा एकदम अच्छे से पढ़ा देंगे, बिल्कुल आपको रटवा देंगे। आपको रटना होगा, एक एक चीज समझना होगा, सारी चीजें। उसके बाद चीजें धीरे धीरे चलती जाएंगी, क्योंकि हमारे पास सेशन इस वक्त है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, अभी केवल 3 मिनट हुआ है। उसके बाद अब आ रहा है पहला चैप्टर का पहला पार्ट। आप इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पे हम आपको यहाँ से इधर हम अपने आप को कर ले रहे हैं। अब देखिए पहला पार्ट। चलिए हम लोग पहले पार्ट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हमें चीजों को पढ़ना है। चार्ल्स बाबेज, पहला चैप्टर है कंप्यूटर अ मशीन। जैसे मैंने आपको बताया, कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, ठीक है। चार्ल्स बाबेज जो है इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर की अवधारणा यानी कंप्यूटर को बताया था। छोटे बच्चे बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज को याद कर लीजिए, इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर? हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर? किसको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? चार्ल्स बाबेज इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बाबेज जिनका जन्मदिन
26 दिसंबर 1791 से लेकर 18 अक्टूबर 1871 के बीच में इनका हुआ था। इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1791। उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी 18 अक्टूबर 1871 में। आप देखेंगे तो कितने साल हो गए, 1791, 1891, 1991, 200 साल तो ऐसे ही हो गए हैं। और 91 से लेकर 2001, 2011 और 2021 आने वाला है, लगभग करने का 230 साल पहले इन्होंने कंप्यूटर बनाया था। देखिए कितना पहले इन्होंने बनाया था। इन्वेंटेड, ध्यान से एक एक वर्ड को ध्यान से आप रीडिंग करते जाइए और इसकी मीनिंग लिखते जाइए, ठीक है। चार्ल्स बाबेज इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। चार्ल्स बाबेज ने सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार किया था। द फर्स्ट का मतलब होता है पहली बार। मैकेनिकल का मतलब होता है मशीनी, जिसको आप यांत्रिक भी कह सकते हैं। और कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर को कंप्यूटर ही जानिए। ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। उनको कंप्यूटर का पितामह माना जाता है, कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसकी रीडिंग आप कम से कम 2 बार 3 बार रीडिंग कीजिए। आप चूंकि यूकेजी से आए हैं, हो सकता है आपको थोड़ी सी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही हो। हेल्प लीजिए, मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ बोलिए आप लोग। चार्ल्स बाबेज invented the first mechanical computer. He is considered as the father of computer. चार्ल्स बाबेज ने पहली बार मैकेनिकल कंप्यूटर, मशीनी कंप्यूटर बनाया था। उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी जो लाइन है आपकी, ये इसकी खोज नहीं हुई थी। जब लाइन की खोज नहीं हुई थी तो जाहिर सी बात है उस वक्त कैसे कंप्यूटर चलेगा, तो मशीनी यानी कि हाथ से चलने वाले ऐसे मशीन बनाए थे। जिससे साइकिल है आपकी, तो साइकिल कैसे मेहनत चलती है। अभी आपको हम चीजें और धीरे बातें जाएंगे। हम कोशिश करेंगे एक दिन में 1 से 1 या 2 ही पन्ना पढ़ाएं, लेकिन आप एकदम उसको एकदम समझा देंगे कि आपके एकदम दिमाग घुस जाए। छोटे बच्चे हैं आप, प्यारे प्यारे, थोड़ा सा बैठ के मुझे देखिए। बहुत दिन बाद हम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। आज का जो थॉट है वो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। नॉलेज इज पावर। ज्ञान में ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। आपके पास जितना नॉलेज है, जितना ज्ञान है, जितना इल्म है, वही आपके पास शक्ति है। तो हमने यहाँ पे 2 चीजें बताई आपको। चार्ल्स बाबेज कौन थे? चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। इनका जन्म, इनकी पैदाइश 230 साल पहले हुई थी, ठीक है। इतना हो गया, याद आ गया। अब इसमें से आप क्या करेंगे? इन्वेंटेड माने होता है आविष्कार करना, नई चीजों को खोजना। फर्स्ट माने पहली बार। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल का मतलब होता है मशीनी। कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर। ही इज कंसीडर्ड, उन्हें माना जाता है। कंसीडर का मतलब होता है माना जाता है। एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। इतना आपने आज पढ़ा। अब चलिए, अब हम थोड़ा सा एक पन्ने को और आगे चलते हैं। हम एक दिन में 2 पन्ना पढ़ाने की कोशिश करेंगे आप लोग को। यहाँ पे कुछ नए नए वर्ड्स दिए हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। इस जो चैप्टर, पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स का मतलब होता है प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक वस्तुएं। अब आप बताएं, आप अपने चारों तरफ देखिए, क्या है आपके पास? मेज होगा, दरवाजा होगा, खिड़की है, घर है, गिलास है, प्लेट है, सिलेंडर है, ठीक है। ये सब चीजें कौन बनाए? मनुष्य। तो जिन चीजों को मनुष्यों ने बनाया उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स। क्या कहेंगे उसको? मैन मेड थिंग्स। और जो चीजें आदमी नहीं बना सकता है, आप कहेंगे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आदमी नहीं बना पाते? सूरज, चांद, सितारे, जमीन, हवा, पानी, हम और आप। हमारी नाक कौन बनाया है? भगवान ने बनाया है। ये हवा कौन बनाया? हम लोग कहते हैं भगवान ने बनाया। तो जो जो चीजें भगवान या ईश्वर बनाते हैं, अल्लाह बनाते हैं, उनको हम कहेंगे नेचुरल थिंग्स, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? जहां पे जो चीजें समझ में नहीं आएगी तुरंत हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम हम दूर करेंगे। तो नेचुरल थिंग्स, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। NATURAL, नेचुरल
THINGS थिंग्स, नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं? प्राकृतिक वस्तुएं जिन्हें भगवान, ईश्वर या अल्लाह बनाते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स। ठीक है, अब बताइए आपके सामने एक कौन कौन सी चीजें हैं जो नेचुरल है? बिल्ली क्या है, नेचुरल है कि मैन मेड है? बिल्ली कौन बनाया है? ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया, इसलिए उसको हम कहेंगे नेचुरल थिंग्स। मैन मेड थिंग्स जो चीजें, अब देखिए आप स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए आपका रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। मैन मेड, MAN मैन, MADE मेड, मैन मेड, THINGS थिंग्स, मैन मेड थिंग्स। ठीक है, तो मैन मेड थिंग्स हो गया यहाँ पे, यानी जो चीजें आदमी बनाता है उसको हम कहते हैं मैन मेड थिंग्स। मशीन, मशीन माने मशीन। मशीन क्या होती है सर? चलिए आपको हम बताते हैं मशीन क्या होती है। ऐसी कोई भी चीज जिसमें हम कम मेहनत करके ज्यादा काम ले ले या वो हमारे काम करने को आसान कर दे, उसको हम कहते हैं मशीन। जैसे साइकिल आपका मशीन है। आप जैसे अपने घर से स्कूल आते हैं तो देखते हैं बहुत लोग साइकिल से आते रहते हैं। अगर वो पैदल आए तो कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए हम कहते हैं इसको मशीन। छुरी देखिए, ये भी आपकी छोटी सी मशीन है क्योंकि उससे चीजें बड़ी आसानी से कट जाती हैं। तो जो जो चीजें, औजार या जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, उसे हम मशीन कहते हैं। मशीन की स्पेलिंग याद कीजिए, MACHINE, मशीन। ठीक, कंप्यूटर, कंप्यूटर देखा होगा आपने, लैपटॉप देखा होगा, कंप्यूटर देखा होगा, आपके स्कूल में भी कंप्यूटर लैब था, अब भी इस तरह से बन जाएगा इंशाल्लाह। नो हाउ माने कैसे जानेंगे, और वाइवा वोस का मतलब होता है मौखिक। जैसे हमने आपसे सवाल पूछा और आपने उसका जवाब दे दिया, उसको कहेंगे वाइवा वोस। ठीक है, अब ये आपका पहला पन्ना खत्म हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे पन्ने पे चल रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे दूसरा पन्ना आपका आ चल रहा है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सिर्फ आपका एक एक दो दो पन्ना डेली पढ़ाऊंगा ताकि आपको चीजें एकदम अच्छे से याद हो जाएं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा किताब आप जरूर ले लें पहले। मम्मी पापा से बोल के आप किताब को आज कल के अंदर मंगवा लें। स्कूल की ऑफिस 8 से 11 बजे खुली रहती है। किताब आपके पास रहेगी तो बहुत अच्छी चीज है, पढ़ने और पढ़ाने में बहुत मजा आने वाला है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न, इन दिस चैप्टर, एक एक वर्ड को मैं आपको 2-2 3-3 बार बोल रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज दबा के रोक के उस वर्ड को पढ़िए और रटिए एकदम। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न, आप पढ़ेंगे अबाउट अ कंप्यूटर। इस चैप्टर में आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई करेंगे, लर्न करेंगे, नई चीजों को सीखेंगे। बट, लेकिन, बट, फर्स्टली, सबसे पहले, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। फिल अप योर डिटेल्स, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए, आप कौन है, आपका नाम क्या है, यहाँ पे लिखिए किताब लेके। आप किस क्लास में पढ़ते हैं वो लिखिए। आपका रोल नंबर क्या है वो लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए और अपनी एक बहुत अच्छी सुंदर सी फोटो यहाँ पे चिपकाइए ताकि आप किताब कोई ले न सके। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे हो गई आपके पास। तो ये आपका दूसरा पन्ना है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम आपको सिर्फ इसी 2 पन्नों के बारे में बात करें। तो कई चीजें हमने आपको यहाँ बता दी है। ठीक है, अब दूसरे पन्ने का ये नीचे का थिंग्स है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चीजों को बता दें कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 2 मिनट और है। थिंक, सोचिए। द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर बुक, आप अपने और अपनी किताब के बारे में जो जो डिफरेंस है, जो जो चीजें भिन्न भिन्न है उसके बारे में आप सोचिए। आप आपकी किताब के बारे में, यू विल फाइंड मेनी डिफरेंसेस बट यू विल फाइंड मेनी डिफरेंसेस बट यू शुड नो दैट आवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ वंडर्स। हम अगर सोचें अपनी किताब के बारे में तो हम पाएंगे कि बहुत सी चीजें अलग अलग हैं। और जब हम अपनी दुनिया के बारे में, जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके बारे में अगर हम जानेंगे तो हमारी दुनिया बहुत ही वंडर से, यानी बहुत ही अजीब अजीब चीजों से भरी पड़ी है।
सम वंडर्स आर नेचुरल, कुछ वंडर्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल्स होते हैं। सम वंडर्स आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड, और कुछ वंडर्स जो है वो आदमियों के द्वारा बनाए गए हैं। सिंपली, सिंपली का मतलब होता है सरल रूप में, वी कैन डिवाइड ऑल द थिंग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन टू पार्ट्स। अर्थ का मतलब होता है जमीन, हमारी पृथ्वी, अपनी धरती माता। हम सरल रूप में अपनी धरती माता में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है नेचुरल थिंग्स, एक होता है मैन मेड थिंग्स। तो चीजों को हम दो भागों में बांट देंगे। जो मैन मेड थिंग्स है उसका लिस्ट आप बना लीजिए, जो नेचुरल थिंग्स है उसका बना लीजिए। आप बगीचे में देखेंगे घास है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, पक्षी हैं, जानवर है, बादल है, ये सारी चीजें नेचुरल थिंग्स है। इनका इंग्लिश याद करके इसको लिखिए, ठीक है। मैन मेड थिंग्स में टेबल है, कुर्सी है, आपका चेयर है, टेबल है, पेन है, कॉपी है, बुक है, कंप्यूटर है, लैब है, ये सब चीजें आपकी मैन मेड है। ठीक, आज 2 पन्ने के बारे में पढ़ेंगे। किताब जल्दी से ले लीजिए ताकि पढ़ने और पढ़ाने का बहुत मजा आए। हैव अ हैप्पी टाइम अहेड, खूब खुश रहिए। इस वीडियो कम से कम 3 बार देखिए, सारे मीनिंग अलग अलग नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे डिफरेंस माने होता है भिन्न भिन्न चीजें, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, यू माने तुम, योर बुक माने तुम्हारी किताब, यू विल फाइंड, ठीक है। मेनी माने बहुत, यू शुड, सारी चीजें पूछ लीजिएगा। और जो भी मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ने में नहीं समझ में आएगा, आप हमसे पूछिएगा। ओके, हैप्पी